हेलो एवरीवन, यूर वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक न्यू वैकेंसी के बारे में जो कि वीएफएस में रिलीज़ हो गई है। तो जैसे कि काफ़ी लोगों का कमेंट आया था मुझे कि जब भी वीएफएस में वैकेंसीज स्टार्ट होंगी उसके रिगार्डिंग में कॉल मतलब जो कांटेक्ट किया था कई सारे जो मतलब ऑडियंसेस हैं इस यूट्यूब चैनल पर। तो उन्हीं के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो वीएफएस की जो वैकेंसीज़ है वो रिलीज़ कर दी गई हैं और इसके लिए इंटरव्यू भी चल रहे हैं। तो इंटरव्यू कहाँ चल रहे हैं, ठीक है, और क्या प्रोसीजर होगा, कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली में, क्या राउंड होंगे, ये सारी इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर टू मोर पीपल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीएफएस में जैसा कि मैंने आपको बताया, वीएफएस जो कि वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विस यानी न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस है। ठीक है, जो हेडक्वार्टर है, मतलब हेडक्वार्टर तो बाहर है फॉरेन कंट्री में, लेकिन जो मतलब यहाँ पर इंडिया में जो लीड करते हैं उसका जो ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है, शिवाजी स्टेडियम। ठीक है, शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन है। और मेट्रो स्टेशन के ही नीचे की तरफ जाएंगे जैसे अंडरग्राउंड में, तो वहां पर वीएफएस का पूरा वैक बना हुआ है, यानी पूरा उनका जो ऑफिस है वो बना हुआ है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आप अपना रिज्यूम कैरी करेंगे। रिज्यूम में जो भी आपने चीज़ें, अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस होगा, या फिर अगर आप फ्रेशर हैं तो भी वहाँ पर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसको मेंशन कर देंगे। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जैसे कि एटलीस्ट आपने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर रखी हो, किसी भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, देन यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग दिस पोस्ट। और सेकंड चीज़ कि अगर आपने ट्वेल्थ के बाद कोई डिप्लोमा किया है, किसी भी तरीके का डिप्लोमा, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने कुछ भी नहीं किया, मीन ओनली यू हैव कंप्लीटेड योर ट्वेल्थ क्लास, तो कभी कभी क्या होता है कि उन्हें भी कंसीडर कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ट्वेल्थ ही सिर्फ कंप्लीट की है तो भी एटलीस्ट आप वहां पर जाके एक बार अपना रिज्यूम वहां पर सबमिट करके और इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक, कि क्या पता आपको जैसे मौका मिल जाए इंटरव्यू, अगर आपने अच्छा दिया तो डेफिनेटली दे विल सिलेक्ट यू फॉर द पोजीशन, क्योंकि वहां पर वो आपको ट्रेनिंग पे रखेंगे और ट्रेनिंग पे सबको न्यू से सिखाया जाता, तो उनके लिए समझ लीजिए सभी फ्रेशर हैं। तो अगर आप ट्वेल्थ भी हैं तो भी डेफिनेटली आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा। तो होगा कैसे प्रोसीजर, जैसा कि मैंने बताया आपको, जो जगह बता दी है मैंने, न्यू दिल्ली में राजीव चौक है, जैसे वहाँ से मेट्रो से निकलेंगे और तो शिवाजी वॉकिंग डिस्टेंस है, वहाँ पर शिवाजी स्टेडियम, किसी से भी पूछ लेंगे वहाँ पर आ जाएंगे। मेट्रो स्टेशन के अंदर जाएंगे, किसी से भी पूछ लेंगे, वहाँ पर सीआईएसएफ वाले ये सब होते हैं। तो उनसे आप पूछेंगे कि कहाँ पर इंटरव्यू चल रहे होते हैं वीएफएस के, तो वहाँ पर जाएंगे आप। आपको एक रिज्यूमे कैरी करना है। रिज्यूमे पे क्या होता है कि एम्प्लॉय कोड मेंशन होता है, ठीक है, कि किसके रेफरेंस से आप वहाँ पर आए हैं। तो जैसे कि जो इंटरव्यू देने जाए तो उसके मतलब वहाँ पर कोई क्या होगा कि आप किसी के रेफरेंस से भी जा सकते हैं, आप जनरली मतलब डायरेक्ट भी इंटरव्यू दे सकते हैं वहाँ पर। और अगर किसी को भी रेफरेंस की मतलब कोई ज़रूरत होगी, सो दे कैन ऑल्सो पुट मी मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, सो फॉर सम ऑफ द कैंडिडेट्स आई कैन मीन अरेंज द एम्प्लॉय कोड ऑफ द पर्सन, क्योंकि मतलब जो मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ वहाँ पर, तो मैं उनके थ्रू जो एम्प्लॉय कोड दिलवा सकता हूँ कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए। ठीक, तो वहाँ पर आपको जाना है और वहाँ फिर क्या होगा, वो ऐसे रिज्यूम सबमिट कर लेते हैं। उसका टाइम होगा कि जैसे आप सुबह जल्दी चले गए कि 8:30-9 बजे, तो उतनी जल्दी नंबर आता है। तो वहाँ पर कई सारे कैंडिडेट आपको दिख जाएंगे, तो रिज्यूमे सबमिट होगा। एक सिक्योरिटी गार्ड वाला वो बाहर की तरफ बैठा होता है ऑफिस के एचआर के, वो रिज्यूम सबमिट करेंगे। थोड़ी देर बाद मतलब कि 1 आवर के बाद या 2 आवर के बाद ऐसे ही आपके नंबर काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। इंटरव्यू के लिए अंदर 3-3 4-4 बच्चे करके बुलाने लगते हैं। तो उस दिन होता है आपका पहला राउंड। ठीक है, जिस दिन आप पहुंचे उसी दिन आपका फर्स्ट राउंड होने लगता है। तो फर्स्ट राउंड में हुआ क्या था, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने भी वहाँ पर इंटरव्यू मतलब क्वालिफाई कर रखे हैं, मेरा एक्सपीरियंस भी है वहाँ पर पोलैंड प्रोसेस में। तो उसमें जैसे कि आप जाएंगे, रिज्यूम आपने रखा, तो एचआर थी जो फर्स्ट राउंड लिया था, एचआर ने लिया था वहाँ की। तो एकदम नॉर्मली क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, तो उसमें क्या करना, आपको अपना नेम बताना होगा। टेल मी अबाउट योर सेल्फ में मतलब ब्रीफली आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना। उसमें होता क्या है कि जैसे आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है कुछ की नहीं है,
ये सब बताना होता, अपना नेम बता दिया, आप कहाँ रहते हैं, ये सब चीज़ें, तो ये आपने ब्रीफली बता देना है। ठीक, जनरली वही 20 सेकंड 30 सेकंड जो भी इंट्रोडक्शन आपका हो, अच्छे से उसे प्रिपेयर कर लीजिए। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन था कि हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस जॉब, आपको इस जॉब के बारे में पता कैसे चला। तो आप बता सकते हैं किसी के भी थ्रू, मतलब जो अगर आप वहाँ के किसी मैनेजर ने आपको रेफरेंस दिया या आपके किसी फ्रेंड ने का रेफरेंस लेके आप वहाँ पर गए हैं, तो आप बता सकते हैं कि उस फ्रेंड से आपका क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये इस चीज़ के बारे में ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन जो था वो आपका रिज्यूमे देखेंगे, और रिज्यूमे में कोई भी चीज़ जो आपने रिज्यूमे में मेंशन कर रखी है उसके बारे में पूछ सकते हैं। मान लीजिए कि आपने कहीं पर इंटर्नशिप की है, ठीक है, जैसे कि मैंने मतलब ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में की थी अपनी इंटर्नशिप, तो उसके बारे में पूछ लिया। अच्छा ठीक है, इस इंटर्नशिप में आप क्या काम करते थे, क्या प्रोफाइल थी आपकी, तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। और मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि रिज्यूमे में आप जो भी लिखें तो उसके बारे में आपको वेल डिटेल होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आपके रिज्यूम में आपने कोई वर्ड लिखा है पंचुअलिटी या फिर कह सकते हैं इंटेग्रिटी जैसा, तो उन्होंने अगर पूछ लिया आपसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेग्रिटी, सो इट शुड नॉट बी द केस दैट यू वॉन्ट बी एबल टू डिफाइन दैट वर्ड टू मीन हिम और हर। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका मतलब ही आपको ना पता हो। तो जो भी रिज्यूम में लिखते हैं, जो ऑथेंटिक डिटेल है आपने रियली में उसको कर रखा है, तो उस चीज़ को लिखेंगे, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन पूछ लिया था नॉर्मली कि वीज़ा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वीज़ा। ठीक है, वीज़ा टर्म से आप क्या समझते हैं, तो जैसा कि बता सकते हैं सिंपली कि वीज़ा इज़ अ स्टैम्प। ठीक है, दैट इज़ रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू द फॉरेन नेशन। बस ये चीज़ हो गई। ठीक, तो ये बता सकते हैं वहाँ पर। और क्या हो गया कि वो थोड़ा पूछ लेंगे कि जो वीएफएस है, वीएफएस मतलब मेनली सिंपल वर्ड्स में जनरली क्या काम करती है। तो आपको बताना है कि जो वीज़ा जो ऑफिस है, मतलब जो वीएफएस है, वो अपनी जो सर्विस है वो आउटसोर्स करता है कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज को। ठीक है, कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज या फिर हाई कमीशंस को, तो उनको अपनी सर्विस देता है। अब यहाँ पर इतनी जनरल सी इन्फॉर्मेशन हो गई। फिर बता सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वीएफएस, तो उसके बारे में बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर जो भी, मतलब आप गूगल पे उसके डिटेल थोड़ी बहुत देख लेंगे, पता चल जाएगा आपको, वहाँ हो गए। फिर तो आप वो पूछ सकते हैं व्हाई डू यू वांट टू मेक योर करियर इन दिस वीज़ा फील्ड, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कि आप वीज़ा में क्यों करियर बनाना चाहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि मतलब ये जो है ये बूमिंग इंडस्ट्री है, ये है, एंड दिस विल ऑल्सो प्रोवाइड यू द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ये चीज़ हो गई। ठीक, तो वीज़ा के रिगार्डिंग में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो जनरली यही पूछा था मेरे से, और इसके अलावा कुछ नहीं। और लास्ट में उन्होंने पूछ दिया कि मतलब यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ़ यू हैव इन योर माइंड रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड समथिंग लाइक दैट। तो उसके बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा उसके रिगार्डिंग तो आप वो भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज मीन नो नीड टू आस्क द क्वेश्चन। ठीक, पूछ लेंगे तो भी ठीक रहता है ये। तो मेन चीज़ क्या पर्पस होता है, द पर्पस ऑफ द इंटरव्यू इज टू सी दैट हाउ वेल वर्स्ड यू आर इन दी कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो यही चीज़ देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, कि भी आप हैम्पर तो नहीं हो रहे हैं, सवाल को देख के ज़्यादा मतलब हाइपर तो नहीं हो रहे हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको कंट्रोल करना है। जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया जनरली यही पूछे जाएंगे, मतलब मुझे मतलब यहाँ लगता है कि 60 to 70% तो सेम ही रहेगा। बाकी एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा पूछ लें आपसे, ठीक, आपके स्टडी के रिगार्डिंग या फिर आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। तो ये रहेगा पहला राउंड। पहला राउंड जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में वो बता देंगे आपको, उसी डेट में उसी टाइम पे बता देते हैं थोड़ी देर बाद ही कि आप ये सिलेक्ट कर लिए गए हैं फर्स्ट राउंड के लिए, और सेकंड राउंड जो होगा आपका 1 वीक के बाद होगा। ठीक है, आफ्टर 1 वीक आपको सेकंड राउंड के लिए कॉल आएगी। तो उस सेकंड राउंड भी का इंटरव्यू होता है वो आपको देना होगा। और सेकंड राउंड का भी जो इंटरव्यू होता है वो जनरली मैनेजर ले लेते हैं। ठीक है, जिस प्रोसेस में आपको भेजेंगे जनरली वहाँ का कोई पुराना एम्प्लॉय होगा या मैनेजर, वो आके इंटरव्यू ले लेते हो। और उसमें भी मतलब जैसे जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया ना, सेम काइंड के ही क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे, थोड़ा इलेबोरेटिव करके पूछ लेंगे, इलेबोरेट करके पूछ लेंगे। तो क्योंकि सेम काइंड के क्वेश्चन इसलिए होते हैं क्योंकि एक बार एचआर ने लिया था, दूसरी बार मैनेजर ले रहा है, तो मैनेजर भी वही देखना चाहता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। तो सेम ही तरीके के आपको क्वेश्चन जो मैंने अभी फर्स्ट राउंड में डिस्कस किए हैं वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, आप थोड़े और इतने टाइम में अपनी जो नॉलेज है उसको शार्प कर सकते हैं।
तो इस चीज़ के बारे में अगर आप थोड़ा और पढ़ लेंगे तो आपकी नॉलेज और अच्छी हो जाएगी, आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा स्पीकिंग में। तो ये सब चीज़ें आप कर लेंगे, ठीक है। कभी भी कोई मतलब वो बोले कि हाँ ये टास्क हो तो आप कैसे हैंडल कर लेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में डेफिनेटली आप कहिए कि हाँ मैं इस चीज़ को कर लूँगा। अगर अभी मेरे में वो कैपेबिलिटी नहीं है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आई विल पुट माई बेस्ट एफर्ट्स टू एनहेंस माई स्किल्स एंड डेफिनेटली आई विल कन्वर्ट द चैलेंजेस इनटू द अपॉर्चुनिटी। ये चीज़, तो ये सब चीज़ें आप कह सकते हैं वहाँ पर। बाकी आपका एक्सपीरियंस हो गया, फ्रेशर हैं, ये सब है। तो वीएफएस में काफ़ी जो फ्रेशर होते हैं उन्हें भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी दी जाती है, ठीक है। तो ये सारी जो डिटेल है मैंने आपको बता दी है। जो सैलरी होती है, सैलरी जिस टाइम पे मैंने ज्वाइन किया था तो 17,000 समथिंग सैलरी होती है उसकी, और 2,000 और समथिंग उसके जो अटेंडेंस होते हैं ना, तो अटेंडेंस के मिलते हैं। तो टोटल ओवरऑल मिला के 19,500 समथिंग सैलरी उस टाइम पे वो देते थे मंथली। और सैटरडे और संडे जो होता है वो आपका परमानेंट ऑफ होता है, वीकली ऑफ होता है। और आप जिस प्रोसेस में जाएंगे तो अगर जिस दिन उसकी एम्बेसी बंद होती है तो उस दिन भी आपकी छुट्टी रहती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो छुट्टी तो बहुत मिलती है हमारा वीएफएस में, जो मतलब आपको छुट्टियाँ हैं वो काफ़ी मिलती हैं। क्योंकि मुझे ध्यान है कई कई ऐसे भी मतलब आप मान लीजिए कि वीक हो जाते हैं कि केवल आपको 3 ही दिन के लिए जाना है, वहाँ पर छुट्टी मिलती है। तो ये सब होते हैं। और आपको जो मतलब 2.5 जो लीव है वो आप अपने मैनेजर को बता के भी ले सकते हैं, उसके कोई भी आपके पैसे कट नहीं होंगे। तो यानी वीक में अगर जैसे 4 वीक है तो 2 2 छुट्टी तो ये हो गई 8, और जो 2.5 छुट्टी हो गई वो अलग से। तो यही यानी 10 जो लीव्स हैं वो पूरी हो जाएंगी। उसके अलावा जो अलग से गवर्नमेंट छुट्टी हो गई, डिपेंड करता है आपकी एम्बेसी पे, तो वो भी हो जाती हैं। तो छुट्टियां ठीक ठाक हैं, अच्छी हैं। और जो वर्किंग एनवायरनमेंट होगा, आपकी ट्रेनिंग होगी, जिस वैक में जाएंगे आप, यूके में जाते हैं या फिर यूएसए में जाते हैं, वो डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे, ठीक है। तो ये जो जनरल डिटेल है ये मैंने आपको बता दी है। किसी ने अभी कल ही कमेंट किया था कि वीएफएस के जो कौन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, ये बताइए, क्योंकि वो भी इंटरव्यू देने जा रहे होंगे। सो दैट्स वाई आई एम ऑल्सो शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन बिकॉज आई हैव कन्फर्म्ड दिस इन्फॉर्मेशन। मैं मतलब कल ही बता देता, बट आई हैड डाउट वेदर द मीन इंटरव्यू इज गोइंग ऑन और नॉट. So one of employee mean one of my friend is still working over there, so I just confirmed from her that is the interview going on. So she replied in the yes, so that's why I am making this video today. And so if you have any of the doubt further also, so put me in the comment box, and most possibly I will reply over there. So thank you very much for watching this video. And one more video is still pending to be uploaded, and that is regarding the Australian High Commission. So by evening you will also receive that video. So thank you very much and have a nice day.